नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का संस्कृत और आज का पाठ है अष्टमः पाठ ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति, गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनं न भवति, वस्तुतः ग्रामाः वननगरयोः मध्ये सन्ति। वनों में और नगरों में इस प्रकार का जीवन नहीं होता है, क्योंकि वस्तुतः गांव जो होते हैं वन और नगर के मध्य में होते हैं। क्योंकि नगर जो है सुविधा से अत्यधिक संपन्न है और वन जो है जहाँ पर बिल्कुल ही सुविधा नहीं है, और गांव जो है इन दोनों के बीच में है। ग्रामीणाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति, गांव में जो गांव वाले हैं प्रायः किसान होते हैं। कृषिवलाः किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, और वे गांव वाले जो होते हैं प्रायः किसान होते हैं और वे प्रातः कालात् सायं यावत्, प्रातः काल से शाम तक, क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, अपने अपने खेतों में कार्य करते हैं। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णाः कुल्याः भवन्ति, खेतों के चारों ओर, परितः मतलब होता है चारों ओर, खेतों के चारों ओर, वारिणा पूर्णाः अर्थात जल से परिपूर्ण, जल से पूरित, कुल्याः मतलब होता है नालियाँ, कुल्याः मतलब नालियाँ होते हैं। खेतों के चारों ओर प्रायः आपने देखा होगा खेत, तो खेतों के चारों ओर प्रायः मतलब वारिणा पूर्णाः अर्थात खेतों के चारों ओर प्रायः क्या होता है, जल से परिपूर्ण नालियाँ होते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, किसान जो हैं अपने खेत में हल चलाते हैं, किसान अपने खेत में हल चलाते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति, तत्र बीजानि वपन्ति च, और नालियों के जल से उसे सींचते हैं, सिंचाई करते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च, और वहाँ बीज बोते हैं। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनों में नगरों में जिस प्रकार का जीवन नहीं होता है, इस प्रकार का जीवन नहीं होता है। वस्तुतः गांव वन और नगर के मध्य में होते हैं। ग्रामीण प्रायः किसान होते हैं और वे प्रातःकाल से लेकर के शाम तक के अपने अपने खेतों में कार्य करते हैं। क्षेत्राणि परितः वर्णा पूर्णाः कुल्या भवन्ति, खेतों के चारों ओर जल से परिपूर्ण नालियाँ होते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, किसान अपने अपने खेतों में हल चलाते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति, और उस नाली के जल से जल सींचते हैं, सिंचाई करते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च, और वहाँ बीज बोते हैं। ग्रामान परितः सस्यश्यामला धरित्री राजते, गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी धरती राजते दिखाई देती है। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति, परिश्रमशील ग्रामीण अनाज आदि का उत्पादन करते हैं, उगाते हैं। वैज्ञानिक उपकरणानां सहायेन, और वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः संजातः, इस समय कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि व्यवसाय इस समय लाभप्रद हो गया है। ग्रामपथिका नाम गोपाला नाम च संगीतेन हृदयः प्रसन्नः भवति, ग्रामपथिका नाम गांव के राहगीरों और ग्वालों का या उनके ग्वालों के संगीत से हृदय प्रसन्न हो जाता है। वृक्षाः निःस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति, वृक्ष
निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया प्रदान करते हैं। ग्रामे शूक हंस मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। गाँव में तोता हंस मयूर और कोयल इत्यादि पक्षियाँ कूजते हैं, आवाज़ करते हैं। हरिण गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। हिरण गाय भैंस और भेड़, मेष मतलब भेड़, भेड़ इत्यादि पशुएं चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम भवति। गांव में मनोरंजन के अल्प व्यय साधन हैं, मतलब गांव का जो मनोरंजन है बहुत ही कम खर्चे में पूर्ण हो जाता है, पूर्ति हो जाता है। धूली धूसरिताः बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से धूसरित, धूल से सने हुए बालक क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। जीवन रक्षार्थम अत्यंत उपयोगिनी वायुजलादीनि ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल गांव में जिस प्रकार से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, न कि नगरों। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन सदाचार से संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासीनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांव वासियों का जो मन होता है वह निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विध शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सौविध्यं नासीत् यथा अद्यास्ति। प्राचीन काल में गाँव में जिस प्रकार से शिक्षालय अर्थात विद्यालय और चिकित्सालय आदि की सुविधा नहीं थी जिस प्रकार से आज है, तथापि फिर भी अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि, फिर भी आज गाँवों में सफल साधन यदि उपलब्ध होंगे तर्हि ग्राम्य जीवनम इतोपि सुकरम सुखकरम च भविष्यति। जब फिर भी आजकल गाँवों में सफल साधन यदि उपलब्ध होंगे तो गांव का जीवन भी इस प्रकार से इतोपि इस प्रकार से सुकरम मतलब सरल और सुखकरम सुखदायक हो जाएगा। तदर्थम जिसके लिए ग्राम निवासी भी गांव के निवासियों को संभूय एक होकर के प्रयत्न करना चाहिए। आशा है यह जो ग्राम्य जीवनम पाठ है, गांव का जीवन जो पाठ है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग करेंगे वही हमारे मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।